कि हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, फिर मैदान माशर के लिए उठाए जाएंगे, अल्लाह की अदालत होगी, मिजान लगेगा, हिसाब व किताब होगा, तो फिर कच्चा छट्टा खुल के सामने आ जाएगा कि ये जहन्नम में जाने वाला है या जन्नत में जाने वाला है। कानूने कुदरत ये है कि जन्नत और दोज़ख का फैसला मिजान लगने के बाद किया जाएगा। लेकिन शान कुदरत यह है कि मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा कलमा पढ़ने वाला जुम्मा और जुमारात की रात के दरमियानी जो रात है या जुम्मा वाले दिन को फोत हो जाए, अल्लाह उससे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाए। कानून यह है कि हिसाब के बाद जन्नत है, हिसाब के बाद दोज़ख का फैसला है। लेकिन शान ये है कि अगर वो जुम्मा के दिन या जुमारात के दरमियानी रात को फोत हो जाता है कलमा पढ़ने वाला, ये पैकेज, ये शान उसके लिए है जो कमली वाले का गुलाम है, जो हुजूर का गुलाम है। तो मैं बात ये समझाना चाहता हूं कि कानूने कुदरत में और शान कुदरत में फर्क ये है। अब एक और मैं मिसाल आपको देकर अपने मौजू की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं कि कानून यह है कि जो दुनिया में मर जाए वो दोबारा दुनिया में जिंदा नहीं होगा, दोबारा दुनिया में जिंदा नहीं होगा। वो कब्र में जाएगा, फिर बरोज़े क़यामत ही वो जिंदा किया जाएगा, दोबारा दुनिया में उसे जिंदा नहीं किया जाएगा। लेकिन शान कुदरत यह है कि उसके वली की गाय की बोटी का एक टुकड़ा अगर मुर्दे पे मार दिया जाए, सूरह बकरा पूरी पढ़ के देख ले, तो वो मुर्दा भी दुनिया में जिंदा हो जाता। एक टुकड़ा बस लगा दिया जाए, सिर्फ एक टुकड़ा। ये सूरह बकरा है ना, इसका माना भी सूरतुल बकरा, गाय वाली सूरत। तो ये गाय किसकी थी? ये अल्लाह के एक वली की गाय थी। तो ये सारा तज़किरा है कि एक भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया और खुद ही मुद्दाई बन गया, दौलत का वो पुजारी था। तो मामला जब बढ़ता गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिलाहर अल्लाह के हुक्म साथ ये हुक्म दिया कि तुम वो ऐसे ऐसे रंग की गाय है वो खरीदो, उसकी बोटी का एक टुकड़ा, उसके गोश्त का एक टुकड़ा उसे लगाओ, तो वो खुद जिंदा होकर बताएगा कि मुझे किसने मारा है। तो कुरान कहता है कि वली की गाय का एक टुकड़ा वो लगाया गया, वो जिंदा हुआ। तो उसने कहा ये जो मेरा मुद्दाई बना हुआ है, इसी ने तो मेरी जायदाद की लालच में मुझे कत्ल किया था कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। लेकिन इस तरह बंदा अमीर नहीं होता, उसके करने से बंदा अमीर होता है। तो ये शान कुदरत है। तो इस तरह हो सकता है। मैंने एक जगह गुफ्तगू की थी तो वहां पे एक मौलवी साहब चिढ़ गए थे, शायद वहां पे कुछ हमारे बंदे यहाँ भी मौजूद हैं प्यारे, तो उन्होंने भी देखा था। तो मैंने गुफ्तगू की थी कि अल्लाह के एक वली वो दुनिया में दोबारा जिंदा हो गए, तो वो चिढ़ गए थे इस बात पे। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब आंख पे फिरका वारियत का पर्दा पड़ चुका हो तो फिर शान वलायत, शान रसालत समझ नहीं आती। अगर कुरान को गौर से पढ़े तो कुरान बतलाता है कानून यही है कि मरने वाले दुनिया में दोबारा जिंदा नहीं होते, लेकिन शान यह है कि उसके प्यारों की निगाह हो जाए तो अल्लाह मुर्दों को दुनिया में भी जिंदा फरमा देता है। अब मैंने आपके सामने जो बात रखनी है वो ये है कि वो 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। इसके अलावा भी उलमा ने गिनवाए हैं, लेकिन 6 बच्चे जिन्होंने पंगूड़े में कलाम किया, उनमें से एक बच्चा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में कलाम किया। वो इस तरह बात है कि हदीस में आता है कि एक औरत पे ज़ना की तोहमत लगाई गई। मेरी तरफ तवज्जो है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक औरत पे ज़िना की तोहमत लगाई गई, तो दूसरी तरफ एक और औरत थी, उसने अपना 9 मौलूद बच्चा जो है वो उठाया हुआ था। वो औरत ने देखा कि जिस पे ज़िना की तोहमत लगाई गई है उसे मोहल्ले वाले, उसे घर वाले उसे मार रहे हैं।
तो उस जो औरत बच्चे वाली थी ना, उसने कहा कि अल्लाह मुझे इस औरत जैसी ना करना, ऐ अल्लाह मुझे इस औरत जैसी, यानी कि मैं इस तरह की जानिया ना बनूं। उसने ये दुआ मांगी। तो जो बच्चा उसने उठाया हुआ था नो मलूद, वो बोल पड़ा, वो कहने लगा, ऐ अल्लाह मुझे इस औरत जैसा कर देना, ऐ अल्लाह मुझे इस औरत जैसा कर देना। फिर उस औरत ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे ये जो दूसरे लोग हैं ना जो इस जानिया पे शिद्दत कर रहे हैं, इन जैसा कर दे, मैं जानिया ना बनूं बल्कि मैं जानिया पे शिद्दत करने वाली बन जाऊं। तो बच्चा बोला, है अल्लाह मुझे इन जालिमों जैसा ना करना। तो अब वो औरत बोली, वो कहने लगी, बच्चा तो बोलता नहीं है, आज तू बोला है और तू मेरे उल्ट बोला है। उसने कहा, असल बात माँ मेरी ये है कि ये जो औरत है ये असल में जानिया नहीं है, इसलिए मैंने दुआ मांगी है कि मौला ये असल में जानिया नहीं, ये पाक साफ है, मुझे भी इसकी तरह पाक साफ कर देना। और ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, तू दुआ मांग रही है मुझे ऐसा कर देना, लेकिन मैं हकीकत जानता हूं अल्लाह की अता के साथ ये असल में जालिम है। तो मैंने दुआ तेरे उल्ट मांगी कि अल्लाह मुझे जालिमों में से ना करना बल्कि मजलूम की मदद करने वाला बना। पहला बच्चा वो बोला, पहला मेरी तकरीर के लिहाज से पहला बच्चा। दूसरा एक बच्चा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप पे जब तोहमत लगाई माई जुलेखा ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर में पाला था, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जिनके हुस्न की मिसाल दी जाती है। तो 7 बंद कोठरियों में पीछे वाली कोठरी में ले गई। इंसान है, खता का पुतला है, दावत दी, जब दावत दी तो वो आगे अल्लाह के नबी थे। ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ईमान को महफूज रखना ये बड़ा मुश्किल है, उसके फजल के साथ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तेरे साथ ये यराना नहीं कायम करूंगा, मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा यराना खुदा के साथ है, मेरा यराना खुदा के। हजरत यूसुफ चले, उसने बंद कमरे करवाए थे और ताले लगवाए थे। तो ये अल्लाह का कुरान कहता है, मैं यत्तकिल्लाह यहरज युखरज लहू महरजन, तो जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तो हजरत यूसुफ चले, अब पता था कुंडी भी है ताला भी है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हजरत यूसुफ 7 के 7 जो दरवाजे थे, दरवाजे के पास बाद में पहुंचते थे, ताला पहले टूटता था, कुंडी पहले खुलती थी। वो पीछे से दौड़ी, उसने आपका पीछे से कपड़ा पकड़ा, आपकी कमीज पकड़ी, तो आप आगे की तरफ चल रहे थे तो आपकी कमीज जो पीछे की तरफ से फट गई, कपड़ा फट गया। जब निकल रहे थे तो आगे अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा का घर वाला। उसने देखा, उसने कहा, तुझे मैंने घर में पाला है और तू ही मेरे घर पे अपना हाथ उठा रहा है। तो वो जुलेखा ने भी मकर किया। यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, कि ये जो औरतें हैं इनका मकर बहुत बड़ा है, अजीम है, बहुत अजीम है। अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगी कि यूसुफ देखो ना, हमने इसके ऊपर इतनी मेहरबानी की है, इसे बच्चा बना के रखा है, तो ये इसका क्या हाल होना चाहिए जो तेरी बीवी की तरफ गलत निगाह देखता है। तो ज़ाहिरी बात है उस वक्त तीसरा गवाह कोई नहीं था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आपने इल्तिजा की, मौला ये यूसुफ पे दाग नहीं है, ये मनसबे नबूवत पे दाग है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात इल्का फरमाई। तो आपने फरमाया, ये जो जुलेखा के मामे का बेटा है ना, ये जो अभी छोटा है, जो अभी बोलना नहीं जानता है, ये जो पंगूड़े में है, ये बच्चा गहवारे में मेरी गवाही देगा, मेरी गवाही देगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह का कुरान कहता है, उस बच्चे ने कहा कि देख लो, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे की जानिब से फटी है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दावे में ये झूठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और अगर इनकी कमीज पीछे से फटी है तो फिर जुलेखा तोहमत लगा रही है। तो अज़ीज़े मिस्र ने देखा आपकी कमीज जो है वो पीछे से फटी हुई, तो
आपका ये साबित हो गया कि ये जो नबी हैं इनका कसूर नहीं है, ये सारा कसूर बीबी जुलेहा का है। लेकिन हम उनके मुतल्लक भी गलत बात नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें उनकी मोहब्बत की वजह से हजरत यूसुफ की गुलामी और हजरत यूसुफ की जोजियत अता फरमाई। उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी जब हजरत यूसुफ अजीज मिस्र बनने थे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ की दुआ से उन्हें जवानी भी अता फरमाई थी, और अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत हुक्म से अल्लाह ने हजरत जुलेहा को हजरत यूसुफ की जोजियत में भी शरफ बख्शा था। तो अब यहाँ पे एक मोहब्बत की बात मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, वो बच्चा जिसने पंगूड़े में गहवारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी का ऐलान किया था, आपके पाक दामनी का उसने ऐलान किया था ना, जब कहत पड़ गया, हजरत यूसुफ का जमाना था, तो हजरत यूसुफ वो गल्ला तकसीम फरमा रहे थे, लाइन में कितार में सारे लोग आ रहे थे, हर बंदा अपना हिस्सा लेकर जा रहा था। लेकिन जब वो लड़का आया ना, वो भी उस वक्त जवान हो चुका था, उसने अपना हिस्सा लिया और साइड पे खड़ा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब फारिग हुए फरमाया, और नौजवान हर बंदा अपना मुकद्दर लेकर चला गया है, तू नहीं गया? उसने कहा, हजरत यूसुफ जरा गौर से देखें, मैं वो हूं ना, जब आप पे जुलेहा ने तोहमत लगाई थी तो मैंने आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, उसे सीने लगाया और फरमाया, इसकी तिजोरियां भर दी जाएं। अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म हुआ, यूसुफ क्या कर रहा है? अर्ज कुना हुए, मालिक ये वो है जिसने तेरे नबी की पाकी की गवाही दी थी, आज इसे सीने लगा रहा हूँ, आज इसकी तिजोरियां भर रहा हूँ। तो मालिक ने इरशाद फरमाया था, यूसुफ जो तेरी पाकी की गवाही दे उसे सीने भी लगाता है, उसके दामन को भी भरता है। तो मैं हुई सुबहान, जो पाक जात है, जो मेरी पाकी की गवाही दे मैं उसे अपनी रहमत की लपेट में ले। अभी तो सारे कहें सुबहान अल्लाह। तो ये दो बच्चे, तीसरा बच्चा जिसने पंगूड़े में कलाम किया। पहले जमाने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में से एक बादशाह गुजरा जो खुदाई दावा करता था। क्या दावा करता था? खुदाई दावा करता था। तो उस बादशाह के जमाने में एक जादूगर था, बड़ा कड़ियल, बड़ा सियाना, जिसका जादू बड़े अरूज पे था। वो बूढ़ा हो गया। अब उसने क्या किया? उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि मुझे अपनी रियाया में से एक ज़ाइन और फतीन बच्चा दे, क्योंकि मैं तो दुनिया से जानने वाला हूँ, किसी को मैं सिखा जाऊं जादू। तो ये जादू बड़ी बुरी चीज है, जादू करना, करवाना, ये लानती अमल है। ऐसा ना कोई करे और ना किसी से कोई जादू करवाए। अल्लाह उसे ही खैर देता है जो अपने भाई की खैर सोचता है। तो ये याद रखें, जरा तवज्जो फरमाएं। तो वो जो बंदा था उसने कहा, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों का वाकया बयान फरमाया। बादशाह ने एक बच्चे को तैयार किया। वो बच्चा जब जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस वक्त के एक राहिब से होगी, जो मुसलमान था, राहिब से होगी। तो उसे लगन होगी उस राहिब के साथ, उसकी मजलिस वो करने लगा, महफिल करने लगा, इल्म हासिल करने लगा। वहां जाता, लेट हो जाता, उसे मार पड़ती, उसे पूछ गिछ होती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा वो जा रहा था तो रास्ते में किसी खूनखार दरिंदे ने रास्ता रोक रखा था। उसने यूं ही छोटा सा पत्थर उठाया और दुआ मांगी कि अल्लाह, ये पत्थर तो छोटा सा है, लेकिन अगर राहिब का दीन सच्चा है तो मैं तेरा नाम लेकर ये पत्थर मारता हूँ, ये दरिंदा मर जाए और ये रास्ते की रुकावट खत्म हो जाए। उसने वो यूं ही उठाया पत्थर, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने वो पत्थर मारा, वो दरिंदा मर गया। अब वो आया अपने राहिब के पास, राहिब को उसने सारी ये बात बतलाई। जब राहिब को सारी बात बतलाई तो राहिब ने कहा कि तेरा इल्म जो है वो मुझ पे भी हावी हो गया है, अल्लाह ने तुझे इल्म में एक अरूज अता फरमाया है और तू खुदा का कुर्ब पा गया है, तू खुदा का कुर्ब पा गया। उधर बात फैल गई। बात जब फैलती फैलती बादशाह तक पहुंची।
वो कैसे पहुंची? बादशाह का एक वजीर था, बादशाह का एक वजीर, वो अंधा हो गया। वो जो खुदाई दावा करता था ना बादशाह, उसका वजीर अंधा हो गया। तो उससे किसी ने बतलाया कि एक बच्चा है जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो वो वजीर उसके पास आया, आकर कहने लगा कि तेरे हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है, तो मेरी आंखें ठीक कर दे। उसने कहा आंखें मैं ठीक नहीं करता, आंखें मेरा रब ठीक करता है, मैं वसीला हूं। आंखें मैं ठीक नहीं करता, आंखें मेरा। आज ये जो 2 नंबर पीर है ना, 2 नंबर, ये खुद ही बड़े बड़े दावे करते हैं। उनके झूठा होने की यही बड़ी दलील है कि वो खुद ही दावे करते हैं कि हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह के वली जो होते हैं सच्चे वली, वो दावे नहीं करते, वो दावे नहीं करते, वो अपनी बढ़ाई बयान नहीं करते। वो आजम चिश्ती कहते हैं जिन्ना नहीं वेखिया उते करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया उते बोलदे नहीं। जेड़े राज़े हकीकत नूं जान गए ने वो राज हकीकत खोल दे ने। हम 10 साल पढ़े हैं, लेकिन पीर सैयद जाहिद सदीक शाह साहब सारे उनकी वलायत के और कुर्बत इलाही की गवाही देने वाले हैं, लेकिन हमने एक दिन भी उनकी जुबान से दावा नहीं सुना। आजिज़ी के लफ्ज़ सुने हैं, आजिज़ी के लफ्ज़ सुने हैं। और कभी ऐसी बात हो भी जाए तो आप फरमाते हैं ये मेरी करामत नहीं, ये तो मेरा तजर्बा है। इस तरह पर्दे डाले जाते हैं, ये मेरी करामत नहीं, ये तो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूं। लेकिन चलें छोड़े, आप समझें। तो वो बच्चे ने उसकी आंखों पे हाथ फेरा, तो जिसकी बनाई चली गई थी अल्लाह ने उसे बनाई दे दी। बादशाह की मजलिस में वो गया, बादशाह ने कहा भाई और तू तो अंधा था, तूने बड़े इलाज करवाए, तो हर डॉक्टर ने हर हकीम ने तुझे इलाज मरीज करार पाया, तो तू कैसे ये ठीक हो गया? तो उसने कहा कि एक बच्चा है, उसने ना अपने रब का नाम लेकर मेरे आंखों पे हाथ फेरा है, अल्लाह ने मुझे बनाई था। अब क्या हुआ कि उस बच्चे को उसने कहा कि मेरे अलावा भी कोई खुदाई का दावा करने वाला है, लाया जाए उसे मेरे दरबार में। जब लाया गया दरबार में तो उसने कहा हाँ भाई तू किसको सजदा करने वाला है? उसने कहा मैं उसको सजदा करने वाला हूं जो हकीकत में मेरा भी रब है, हकीकत में तेरा भी रब है, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला हूं और उसे ही मैं अपना इलाह मानता हूं। उसने कहा इस बच्चे को कत्ल कर दो, इसे ऊंची चट्टान पे ले जाओ, ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ, वहां पे जाके इसे नीचे गिरा दो ताकि ये निशान इबरत बन जाए। जब लेकर गए तो उस बच्चे ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह आज मेरी जान की बात नहीं है, आज हक व बातिल की बात है। ऐ अल्लाह आज इन लोगों को नेस्तो नबूद कर दे जो तेरी उलूहियत में हाथ डालना चाहते हैं। तो वो जो लेकर आए थे, जलजला आया, वो सारे के सारे मर गए। ये फिर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। तू कैसे बच गया? उसने कहा मुझे वो बचाने वाला है जो हकीकत में मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। उसने फिर हुक्म लगाया, मलाहों को कहा इसे ले जाओ और समंदर के वस्त में, समुंदर के ऐन दरमियान में जाकर कश्ती से इसे नीचे फेंक दो। उसे ले जाया गया, कश्ती में सवार किया गया। जब कश्ती पे सवार हुआ तो फिर उसने दुआ मांगी, मौला ये हक व बातिल की बात है, आज हक को वाज़े कर दे। मौला मुझे पता है कि मैं हक पे हूँ, ऐ अल्लाह आज हक को वाज़े कर दे। जो ऐन वस्त में पहुंचे ना तो समुंदर में तुगियानी आई, वो सारे के सारे कश्ती समेत गर्क हो गए। अल्लाह ने इसे किनारे पे लगा दिया। फिर ये बादशाह के दरबार में आया, बादशाह के दरबार में आया। बादशाह कहने लगा तू कैसे बच्चा है? उसने कहा वो तेरे जो मुझे मारने गए थे वो सारे मर गए हैं, लेकिन मुझे उसने बचाया है जो हकीकत में मेरा भी रब है और तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। उसने कहा तुझे मैं मार के जरूर दम लूंगा। उसने कहा तू मुझे मार नहीं सकता, अगर तेरा दिल कारी है ना, करता ही है कि तू मुझे मार दे, तो मैं तुझे तरीका बतलाता हूँ। वो तरीका क्या है? उसने कहा मुझे सूली पे लटका, मुझे सूली पे लटका और अपने कमान से तीर निकाल तो बिस्मिल्लाह पढ़, मेरे अल्लाह का नाम ले। जब कमान से तीर छोड़ और मुझे मारने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मार,
क्योंकि अल्लाह के नाम पे मैंने जीना है, उसी के नाम पे मैंने मरना है। अल्लाह के नाम पे मैंने जीना, उसी के नाम पे मरना है। तो उसने ऐसे किया, सूली पे लटकाया, मजमा लगा हुआ था, बादशाह की रियायत थी, सारी थी। उसने तीर बादशाह ने खुद निकाला, खुद उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उसने तीर मारा तो वो बच्चा शहीद हो गया। अब इसने कहा कि अब कोई भी मेरे अलावा किसी और को खुदा नहीं मानेगा। लेकिन बादशाह यूं इधर हुआ तो जितना मजमा था उन्होंने देखा पहले भी इतने इतने बंदे मारने गए, इसे ना मार सके। बादशाह ने अल्लाह का नाम लिया है तो ये बच्चा मरा है, लिहाजा पता चला बादशाह झूठा है, वही एक रब है। सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर तरफ कलमे का विरोध हो गया। अब जो वजीर थे ना गुमाश्ते, वो गए बादशाह, तू तो इस्लाम खत्म करना चाहता था, लेकिन देख इस्लाम तो ज्यादा फैल गया है। पता चला जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो हक वाले होते हैं, वो जिंदा हूं तब भी वो इस्लाम फैलाते हैं, वो दुनिया से जाए तब भी कलमे पढ़ा के जाते हैं। अब बादशाह ने ये खाई वालों का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, कुतिला अस्हाबुल उखदूद। तो बादशाह ने खाई निकलवा ली और कहा कि उसमें आग के चाहे जला दो, और ये जितने बंदे कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम लाने वाले हैं, सबको उसमें डाल दो। डालते जा रहे थे तो एक औरत थी, उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। जब उसे फेंकने लगे तो औरत थोड़ी सी ना कतराई, जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ी सी झिझकी, डरी थोड़ी सी। तो जो उसने बच्चा उठाया हुआ था ना, नो मौलूद बच्चा, वो बोल पड़ा। वो कहने लगा है, माँ छलांग लगाने में देर ना लगा, ये कोई दुनिया की आग नहीं है, ये तो इश्क़े इलाही की आग है। देर ना लगा, क्यों? ये तेरा मासूम बच्चा, बेजुबान बच्चा आज तुझे बतलाता है कि तू जिंदगी की बाजी हार के नहीं जाएगी, बल्कि रब के नाम पे मरना असल में ही जीना है, तू जिंदगी की बाजी जीत के जाएगी। तो वो औरत छलांग लगा गई। तो ये 3 बच्चे जिन्होंने कलाम किया। आगे जो बच्चा है वो है माश्ता का बच्चा। माश्ता कौन थी? फिरौन की बेटी। वैसे तो ये भी आया कि फिरौन की औलाद नहीं, लेकिन ये भी हदीस में आया कि फिरौन की एक बेटी थी। उस बेटी की जो कंगी करने वाली थी उसका नाम माश्ता था। वो कंगी कर रही थी, जब कंगी करते करते एक मरतबा यूं हुआ कि कंगी नीचे गिर गई। वो नीचे से उठाने लगी ना, तो जैसे आज भी हमारी पुरानी जो माएँ हैं, आज तो जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ विर्द जो है हम खत्म हो गया है। हम तो खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी पुरानी माएँ जो वो हर काम के शुरू पे बिस्मिल्लाह पढ़ा करती। वो औरत उसने जब कंगी उठाई ना, तो उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बेटी जो फिरौन की थी, वो कहने लगी, क्या तू मेरे रब, मेरे बाप जो असल में रब है, उसके अलावा भी किसी को मानती है? उसने कहा, हाँ मैं उसको मानने वाली हूँ जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, और फिरौन का भी हकीकत में रब है। उस औरत के बच्चे थे, बार वायतों में 6 हैं या जितने हैं, लेकिन एक उसका बच्चा छोटा था। अब फिरौन के पास सारी बात की, चाहा लगाया गया और कड़ा उसके ऊपर रखा गया, तांबे का कड़ा, उसमें तेल डाला गया। जब तेल आग की गरमैश से खोलने लगा तो फिरौन ने ऑर्डर किया कि इसका एक एक बच्चा जो है ना, वो उठाकर इसके सामने फेंका जाए, ताकि ये मेरे अलावा किसी और को ना माने, मेरे अलावा किसी और को। टाइम हो गया, उठा के फेंकने लगे। तो फिरौन कहने लगा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जो मेरे बच्चों की हड्डियां हैं ना, उन्हें बस दफना दिया जाए, उन्हें बस दफना दिया जाए। अब वो बच्चों को फेंकने लगे। देखें, माँ जो है ये तो कांटा भी बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चे को लगे, लेकिन मोहब्बत इलाही जब गालिब आ जाए, माँ के सामने एक को फेंका गया, माँ डगमगाई नहीं। दूसरे को फेंका गया, माँ ने कलमा नहीं छोड़ा। तीसरे को फेंका गया, माँ ने अल्लाह को जुटलाया नहीं है, हत्ता कि उसके सारे फेंक दिए गए। आखिरी बच्चा जो उसने सीने से लगाया हुआ था, नो मौलूद। अब जो फिरौन के चेले थे वो पकड़ने लगे बच्चे को, तो माँ उस वक्त थोड़ी सी परेशान हुई, तो
वो बच्चा बोला, कहने लगा माँ देर ना लगा, तू भी इस कड़ा में दाखिल हो जा। क्यों कि ये दुनिया का अजाब जो है ये आखिरत के अजाब से बहुत थोड़ा है। हम ये दुनिया में इस अजाब को झील लेंगे, लेकिन इन्हें आखिरत का अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये जितना भी है ना खाई वालों के साथ हुआ था या इन्हें कड़ा में डाला गया था, जब ही इन्हें खाई में या कड़ा में डाला जाता था अल्लाह इनकी तकलीफ और इनकी मौत पहले ही वाक़ई फरमा देता। दूसरी मेन वजह यह है कि हज़रत यूसुफ को देखने वालों ने अपने हाथ काटे थे, उन्हें दर्द तकलीफ नहीं हुई थी क्योंकि वो हुस्ने यूसुफ देख रही थी। लेकिन जब बंदा शहीद होने लगता है उसका खून का कतरा बाद में गिरता है, उसे दीदारे रब्बी पहले हो जाता है, उसे दीदारे रब्बी पहले हो जाता। तो ये शान कुदरत है कि वो चाहता है तो वो बच्चों को भी कलाम करवाता है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।